यहाँ पे हम बात करेंगे अप्सरा की साधना में क्या क्या अनुभव आते हैं और क्या क्या अनुभूति आते हैं। इसके विषय में हमने प्रीवियस वीडियो में जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पर हम ये बताने वाले हैं कि कुछ विशेष प्रकार के अनुभव जो है कि जब अप्सरा की कृपा प्राप्ति हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया है कि अप्सरा की कृपा प्राप्ति में और अप्सरा के सिद्धि में और अप्सरा के प्रत्यक्षीकरण, तीनों चीज़ों में बहुत भारी अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी साधकगण हमसे संपर्क करना चाहते हैं, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो अप्सरा की कुछ विशेष अनुभव और कुछ विशेष अनुभूतियाँ हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब हम साधना करते रहते हैं, मान लीजिए आपकी साधना 1 महीने के ऊपर चली गई, 1.5 महीने के ऊपर हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ विशेष प्रकार के अनुभव आपके आते हैं, जिनको कि मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। और ऐसे साधकों के अनुभव भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो कि साधकों की जुबानी बताई गई है, यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि जब 1.5 महीने 2 महीने तक आपकी साधना हो जाती है, तो ऐसे परिस्थिति में फिर आपके साथ में कुछ विशेष प्रकार के अनुभव होते हैं। जैसे पहला अनुभव कि आपको, जैसे मान लीजिए आप साधना का आपका समय हो गया है, तो साधना के समय में आपको एक विशेष प्रकार की बहुत ही दिव्य जो है खुशबू, बहुत ही दिव्य सुगंध आपको आना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके पूजा का समय होता है, जैसे ही आपके साधना का समय होता है, आपको विशेष प्रकार के खुशबू, विशेष प्रकार की जो है सुगंध आने लगती है। और वो सुगंध या वो खुशबू कुछ ऐसी होती है जिसको कि मुझे लगता है कि आप कम से कम आधे 1 घंटे तक आप उसको भूल नहीं सकते। लगातार आपको वो महकता रहता है। ऐसा लगता है कि वो आपके अंदर घुल गया है, आपकी सांसों में घुल गया है। तो ये विशेषतः साधकों को आती है जब कि आपकी साधना अच्छी चलती है और उनका भजन मतलब स्मरण हमेशा उनका चिंतन करते रहते हैं। तो जैसे ही आपकी साधना का समय होता है, ये चीज़ें आपके साथ होती है। दूसरा कि अगर आप एकांत में साधना कर रहे हैं और कठोरता के साथ में अगर आप जो है लगे हुए हैं और हमेशा उनका चिंतन कर रहे हैं और एकदम जैसे आप ये मतलब महसूस करते हैं कि हाँ वो मेरे सामने हैं और उनका भजन करते हैं, मतलब उनका चिंतन आप सदैव करते रहते हैं, तो इसी परिस्थिति में जैसे ही आपका पूजा का समय होता है, साधना का समय होता है, तो आपको घुंघरू की आवाज़ या पायल की आवाज़ ऐसे ही सुनाई देने लगती है आपके कानों में। वो ऐसा नहीं है कि वो आवाज़ आप हैं तो आपके साथ में कोई और भी है तो उसको भी सुनाई देगा। वो आवाज़ सिर्फ आपको ही सुनाई देगा, जो कि आप सुनेंगे विशेष प्रकार से। जैसे ही आपका समय होगा तो आपके अंदर से यह प्रेरणा भी हो सकती है कि हाँ आप चलिए साधना का समय हो गया है, ये आपको महसूस हो सकता है। तीसरा जो अनुभव या अनुभूति आपको होती है, यदि आप कठोरता से विधि विधान से एक योग्य गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं, जिन्होंने कि स्वयं साधना किया हुआ, तो ऐसी स्थिति में आपको एक विशेष प्रकार का अनुभव आता है। और वो ये है कि आप एक जो है नवयुवती, बहुत ही खूबसूरत जो है स्त्री या खूबसूरत जो है कन्या को आप देखते हैं, जो कि स्वयं देवी उर्वशी ही होती हैं। उनका उम्र आपको 13 वर्ष से 17 वर्ष के अंतर्गत या 15 वर्ष तक महसूस हो सकता है, मतलब आकलन आप उसको कर सकते हैं। लेकिन वह अत्यंत खूबसूरत आपको दिखाई दे सकती है। कभी कभी यह आपको अकेले दिखाई देती हैं और कभी कभी यह कुछ अन्य जो है कन्याओं के साथ में, अन्य जो है लड़कियों के साथ में ये आपको स्वप्न में दिखाई देती हैं, अथवा कभी आपको ध्यानावस्था में या मंत्र जाप के समय भी आपको दिखाई देती। लेकिन ये बहुत ही दिव्य अनुभव होता है जो कि आप भूल नहीं सकते हैं और उस समय आपको खुशबू भी आ सकती है। इसके बाद में जो अगला अनुभव आता है वह जब आपकी साधना 3 महीने 4 महीने के ऊपर की हो जाती है और कठोरता से आप लगे रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको दिखेगा कि कोई बहुत ही खूबसूरत जो है, बहुत ही खूबसूरत जो है कन्या है, स्त्री है, लड़की है, जो कि आपकी तरफ हाथ बढ़ा करके, आपका हाथ पकड़ करके आपको कहीं पर ले जा रही है और वो ले जा करके आपको बहुत ही सुंदर और बहुत रमणीय स्थान पर घुमाती है, जहाँ पे बहुत विशेष प्रकार के सुगंध खुशबू आते रहते हैं, बहुत ही खूबसूरत और एक अलग प्रकार का ही वो जो है कि आपको दुनिया लगता है। पेड़ पौधे वहाँ के जो है पेड़ पौधे
फल फूल इत्यादि आपको वहाँ पे दिखते हैं, जो बहुत ही विशेष प्रकार के। उसके बाद जब साधना इसके ऊपर आपकी और ज़्यादा जो है करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब कठोरता से आप अगर लगे रहते हैं, तो फिर आपको वह जो देवी हैं कुछ उपहार स्वरूप भी आपको सूक्ष्म रूप से प्रदान करती हैं। और वह कुछ ऐसा उपहार होता है जो कि आपको स्थूल रूप से आने वाले समय में आपको प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि वो मतलब आपको सूक्ष्म रूप से इन्होंने आपको कोई धातु प्रदान की, मान लीजिए गोल्ड रिंग प्रदान कर दिया, या फिर आपको चैन प्रदान कर दिया सोने के इत्यादि इत्यादि, तो वह आपको स्थूल रूप से आने वाले समय में किसी न किसी प्रकार से आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। ये विशेष प्रकार के अनुभव और भी अनुभव आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।